माननीय रघुवर दास जी की सरकार में महोदय 5,600 जो दूर देहात में स्कूल था महोदय, उसको मर्ज कर दिया गया है। वो स्कूल अभी बंद पड़ा हुआ महोदय। अभी देहात में पढ़ने वाले बच्चे को काफी कठिनाई हो रही है महोदय। आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूँ। मीरा जी का क्या सूचना था? 6 से स्कूल जो हो गया महोदय, हाँ। तो इसलिए मीरा जी का क्या सूचना था? आग्रह करता हूँ मीरा जी का क्या सूचना था? को अभी खोल दिया जाए ताकि वहां पर पढ़ने वाले दूर देहात में पढ़ने वाले बच्चे को आज उसको शिक्षा ग्रहण करने का समय मिले महोदय। दीपक बिरुआ जी, माननीय सदस्य दीपक बिरुआ जी, बैठिए। मान्य सदस्य महोदय ले लेंगे सूचना ले लेंगे सूचना आपका ले लेंगे, आपका सूचना ले लेंगे। आप अस्थिर से बैठे। रामदास जी पूछिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा यह प्रश्न है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला स्थित अनुसूचित जनजातीय बालक आवासीय उच्च विद्यालय ऊपर पौड़ा घाटशिला सरकार द्वारा अवस्थित है। वर्णित विद्यालय में छात्रावास की काफी लंबी अवधि से छात्रों को मूल सुविधाएं जैसे बेड, गद्दी, स्टडी टेबल आदि कुर्सी सहित अन्य जरूरतमंद सामान नहीं होने से के कारण उक्त विद्यालय के छात्रों को काफी कठिनाई हो रही है। बैठिए बेरिंच जी। माननीय मंत्री जी, एक मिनट लविन बाबू, आपको ले रहे हैं, हम ले रहे हैं आपका ले रहे हैं। महोदय, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जो बात उठाया सही है। और महोदय, जैसे सत्र समाप्त हो गए उसी तरह इसका सारा व्यवस्था, अतिरिक्त जो व्यवस्था है उसको दिया जाएगा। महोदय, माननीय सदस्य, सत्र जैसे समाप्त होगा वैसे जल्दी से जल्दी सारा सुविधा प्रस्ताव आ चुका है और जल्दी से जल्दी सारा चीज उपलब्ध किया जाएगा। आप संतुष्ट हो गए? लविन बाबू, आपका क्या सूचना है? बैठिए। आपको सत्र समाप्त होने के बाद आपका काम हो जाएगा, आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। संतुष्ट। विभाग को प्रस्ताव आ चुका। हमारा ये है कि सत्र समाप्त होने के कितने दिनों के बाद, एक सत्र 15 दिन, 1 महीना, क्योंकि माननीय मंत्री जी, 1 महीना कंबल और बेड की मामला है महोदय। कंबल और बेड की मामला ठंडा से सिकुड़ रहे हैं। बोल दीजिए। जल्दी किया जाएगा क्योंकि प्रस्ताव बन चुका है। जैसे समाप्त हो जाए बहुत जल्दी हम लोग कर। रविंद्र बाबू, आप बोलिए। माननीय रघुवर दास जी की सरकार में महोदय 5,600 जो दूर देहात में स्कूल था महोदय, उसको मर्ज कर दिया गया है। वो स्कूल अभी बंद पड़ा हुआ महोदय। अभी देहात में पढ़ने वाले बच्चे को काफी कठिनाई हो रही है महोदय। आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूँ। मीरा जी का क्या सूचना था? 6 से स्कूल जो हो गया हाँ। तो इसलिए मीरा जी का क्या सूचना था? करता हूँ मीरा जी का क्या सूचना था? को अभी खोल दिया जाए ताकि वहां पर पढ़ने वाले दूर देहात में पढ़ने वाले बच्चे को आज उसको शिक्षा ग्रहण करने का समय मिले महोदय। दीपक बिरुआ जी, माननीय सदस्य दीपक बिरुआ जी, बैठिए। मान्य सदस्य महोदय, ठीक। भानु जी आसन पर जाइए। आप अच्छे माननीय सदस्य हैं। आप चलिए। भानु जी, आप अच्छे माननीय सदस्य हैं। बच चलिए। ठीक। दीपक बिरुआ जी, दीपक आप पूछिए। अध्यक्ष महोदय, पूछिए। ये प्रश्न अनुसूचित जनजाति बच्चों का है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि झारखंड में 14 जिला आदिवासी जिला है और यहाँ के बच्चे जो पढ़ते हैं एकलव्य मॉडल में, आश्रम विद्यालय में, उन लोगों का सवाल है अध्यक्ष महोदय।
हमने सिर्फ इतना जानना चाहा सरकार से कि कोल्हान प्रमंडल के 780 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वर्ष 2022 में 14 विभिन्न आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए चयन हुआ, स्वीकारात्मक दिया है। क्या यह बात सही है कि चयनित अभ्यर्थी का नामांकन 14 विद्यालयों से 9 विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करते उनकी पढ़ाई चालू है? स्वीकारात्मक है। जब हमने असली सवाल किया कि क्या यह बात सही है कि 6 माह बीत जाने के बाद भी शेष 5 विद्यालयों के सफल विद्यार्थियों का नामांकन नहीं होने से भविष्य आधार में है, तो आंशिक स्वीकारात्मक लिखता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का अच्छा, मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उसका उत्तर बहुत सही रूप से दिया गया है। जैसा एकलव्य विद्यालय जो 3 है, उसमें राष्ट्रीय आजीविका छात्र शिक्षा समिति, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के उसका दिशा निर्देश पर एकलव्य विद्यालय को संचालन करना। माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर में माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस पर भी, उसको भी सुनिए। बहुत बार चलिए, पत्राचार किया गया है एकलव्य विद्यालय संचालन करने के लिए। अभी तक मंत्रालय, भारत सरकार दिशा निर्देश नहीं दिया है। दूसरी जहां तक है आश्रम विद्यालय और आवासीय विद्यालय, उसमें आदिवासी कल्याण आयुक्त को विभाग ने निर्देश दिया कि आपको तुरंत चालू करने का, लेकिन इसमें 2 जो विद्यालय है उसमें विलंब हुआ, सही बात है। आज निर्देश देने के बाद भी नहीं हो पाया है, इसको जांच करके हमने कार्रवाई करने का काम करेंगे। माननीय सदस्य दीपक बिरुआ जी, आप संतुष्ट हैं मंत्री जी का उत्तर से? अध्यक्ष महोदय, हम और थोड़ा संतुष्ट होना चाहते हैं, इसलिए कि ये बहुत गंभीर मसला है अध्यक्ष महोदय। जहाँ माननीय सदस्य आदिवासी बच्चों के शिक्षण का सवाल है अध्यक्ष महोदय। 5 आवासीय विद्यालय में जैसे कुमारडुंगी का है, माननीय निरल पूर्ति जी का क्षेत्र का 180 छात्र आज भी भटक रहे हैं अध्यक्ष महोदय। उसके बाद आवासीय उच्च विद्यालय मनोहरपुर में 120 छात्र हैं, निमडी में 180 छात्र हैं अध्यक्ष महोदय, बारागुड़ा में 180 छात्र हैं। तो सवाल है, मान लिया कि भारत सरकार गैर सरकारी संस्थाओं से संचालित करने का स्थगित रखा है, तो जब इन लोग का परीक्षा लिया गया, बाकी 9 विद्यालयों में एडमिशन हुआ और बाकी 5 विद्यालयों में एडमिशन क्यों नहीं लिया जा रहा? कल्याण आयुक्त को जब इसकी आदेश दी गई है तो इतना लंबे, आज दिसंबर माह चल रहा है अध्यक्ष महोदय, 2022-23 का मामला है, दिसंबर में हो रहा है, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। ये तो बहुत गंभीर मसला है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह होगा कि जो भी पदाधिकारी इसमें दोषीदार हैं, जांच करके इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए अध्यक्ष महोदय। जो भी दोषीदार हैं पदाधिकारी, जांच करके 1 माह के अंदर उस पर कार्रवाई सुनिश्चित। माननीय मंत्री जी, हम थोड़ा सा, जो विद्यालय राज्य के अंदर में पिछले समय से बन के तैयार है, कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि बच्चों का इंटरव्यू हो के सिलेक्शन लिस्ट भी बना हुआ है और ऐसे परिस्थिति में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इसलिए निश्चित बात है कि बच्चों का जो समय है वो समय बर्बाद हो रहा है। तो बच्चों का समय जैसे बर्बाद न हो और इसमें कोई आदमी अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति उदासीनता अगर बरते, तो मेरा समझ से माननीय मंत्री जी, इसको थोड़ा सा सख्ती से इस पर निपटने की आवश्यकता है। मंत्री जी। महोदय, हमने पहले स्वीकार किया है कि ये देरी हुआ है और कल्याण आयुक्त को निर्देश देने के बाद भी कमी है, इसलिए हमने पहले कहा कि निश्चित रूप से जांच करके कार्रवाई करेंगे और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ये भी हम बता। ठीक, चलिए कार्रवाई करेंगे, समय सीमा दें आदेश महोदय, तभी जाके पदाधिकारी डरेंगे, नहीं तो ये लोग बेलगाम हो जाएंगे। बताइए, बच्चों का सवाल है। एक समय दे दीजिए। समय है, देखिए 17 खाना भर तो कुछ दिन, 1-2 महीने तो लगेगा।
लेकिन निश्चित रूप से करवा नहीं, बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो इसके लिए यथाशीघ्र उसको कर दीजिए। एक महीना का समय ले लें अध्यक्ष महोदय, एक महीना करवा दें। करेंगे। ठीक ठीक, एक महीना बोल दीजिए अध्यक्ष फिर आप ही का सवाल है दीपक जी। माननीय सदस्य दीपक जी, अध्यक्ष महोदय। थोड़ा आसन पर भी आप लोग थोड़ा आसन के बाध्यता को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। माननीय सदस्य, अगर 2-4 सवाल नहीं होगा तो हम लोग कैसे अंतिम दिन में बोलेंगे इतना सवाल आया, इतना उत्तरित हुआ, इतना अनुत्तरित हुआ, इतना का जवाब आया, इतना का जवाब नहीं आया। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग क्वेश्चन आवर में कुछ समय तक चलने दीजिए। माननीय सदस्य, कुछ समय तक चलने दीजिए, क्योंकि ये आप ही का संपत्ति है, ये पूरा सदन का संपत्ति। आपका नाम हमने पुकारा, हमने पुकारा तब आप गैर शैक्षणिक कार्यक्रम में आप थे। दीपक जी पूछ। अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केंद्रों को नहीं मिली राशि 6 माह से बंद है पोसार, इसी संबंध में अध्यक्ष